रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमस्कार। पहले नवरात्रि पे आइए दक्षिण से रामायण की उन स्त्री पात्रों की कथा को प्रारंभ करते हैं जिन्होंने अपने अपने स्थान पर अपना अपना दायित्व निभाते हुए इतिहास रचा। इससे पहले कि हम कथा पर आए, एक बात आपसे साझा करना चाहूंगी, और वो ये कि यदि आपने भगवत गीता का पाठ किया है तो उसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेशों में कहीं ना कहीं रामायण के पात्र उन संदेशों को यथार्थ करते हुए नजर आते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं मंदोदरी की। मंदोदरी जो कि मय दानव की पुत्री थी। मय दानव और अप्सरा हेमा की पुत्री होने के कारण वह अनेक गुणों की खान थी। बहुत खूबसूरत, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, परंतु बहुत ज्ञानवान भी थी। ऐसी ज्ञानवान कन्या के लिए जब वर खोजने का समय आया तो मय दानव भी चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज्ञानी हो, जो बहुत समर्थ हो और बहुत समृद्ध हो। और उन्हें ये सब खूबियां रावण में नजर आईं। रावण जिसके 10 सर उस समय 10 ज्ञान विधाओं का प्रतीक थे, जिनमें कि वो पारंगत था, निपुण था। कहते हैं कि रावण नृत्य कला, संगीत इत्यादि अनेक कलाओं में रत था। मंदोदरी ने जब उससे पहली बार मुलाकात की तो उसे इस बात का पूर्णतया निश्चय हो गया कि वास्तव में यह व्यक्ति मेरे लिए सही चुनाव रहेगा। और उसने रावण से केवल इतना मांगा कि चूंकि मैं आपकी प्रथम पत्नी हूं, अतः मैं आपकी पटरानी बनूंगी। और रावण ने भी उसकी सुंदरता से मंत्र मुक्त होकर सहर्ष उसे ये वचन दे दिया। दोनों का विवाह हो गया। परंतु जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है, पावर करप्ट्स, तो जैसे जैसे शक्ति बढ़ी वैसे वैसे रावण के भीतर के षड्विकार भी बढ़ने लगे। वह कभी तो अपने अहंकार में आकर देवताओं के साथ दुर्व्यवहार करता और कभी वह सबकी नारियों को उठा कर ले आता। यह भी न देखता कि वह किसी ऋषि की नारी है, वह किसी और की पत्नी है, पुत्री है। वो अपने मद में इतना चूर था कि सही गलत की उसे पहचान न रही। और इसी प्रकार के व्यवहार करते करते एक समय वह ऋषि कन्या वेदवती पर हाथ डाल बैठा और उस कन्या ने मरते मरते रावण को यह श्राप दिया कि तुम जब भी किसी स्त्री की उसकी इच्छा के अनुरूप न जाते हुए, उसकी इच्छा की अवहेलना करते हुए इज्जत पर हाथ डालोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन जब रावण ये सब कर रहा था तो भगवत गीता के कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के सीख पर चलती हुई मंदोदरी न सिर्फ राज्य की अपितु राज्य की सेना का भी ख्याल रख रही थी। ऐसा सुनने में आता है कि मंदोदरी ने गुप्तचरों की एक पूरी फौज तैयार करी हुई थी, जो कि देश के भीतर नागरिकों की और देश के बाहर शत्रुओं की मंशा को जानने की कोशिश करते थे। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। मंदोदरी जो विश्व के सर्वशक्तिमान व्यक्ति रावण की पत्नी थी, मंदोदरी जो मय दानव की पुत्री थी, मंदोदरी जो 3 शक्तिशाली पुत्रों की माँ थी, अक्षय कुमार, अतिकाय और इंद्रजीत मेघनाद। वह मंदोदरी जब उसने प्रथम बार माँ सीता को देखा तो समझ गई कि ये देवी स्वरूपा हैं। और इसीलिए रामायण में अनेक बार यह विषय आता है जब मंदोदरी रावण को माँ सीता के प्रति अपराध करने से रोकती है, माँ सीता के प्रति अन्याय करने से रोकती है, माँ सीता की अवहेलना करने से रोकती है। इसके अतिरिक्त एक और खूबी थी मंदोदरी में। जब उसका पुत्र अक्षय कुमार
हनुमान के साथ युद्ध करते हुए मारा गया तो माँ होने के नाते उसका दिल भी टूटा, रोई भी बहुत, परंतु फिर पटरानी का दायित्व निभाते हुए पुनः राजनीतिक कार्यकलापों में व्यस्त हो गई। जब श्री राम समुद्र पार करके लंका के तट पर आ पहुंचे, जब विभीषण ने रावण से आग्रह किया कि आप माँ सीता राम जी को लौटा दीजिए, हर बार मंदोदरी ने सत्य का समर्थन किया। हर बार मंदोदरी ने रावण को समझाया कि उसे श्री राम से संधि कर लेनी चाहिए, उसी में उसका भला है। यहाँ तक कि जिस समय श्री राम लंका के तट पर आ चुके थे तो मंदोदरी ने रावण को बताया कि मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि हमारी जनता, हमारे सभी नागरिक, उनका मनोबल इस समय बहुत टूटा हुआ है, क्योंकि वे सब श्री राम के एक दूत की करनी से इतने भयभीत हो चुके हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि अब किस प्रकार वे युद्ध में श्री राम और उनकी सेना का सामना करेंगे। और यद्यपि रावण मद में चूर एक एक करके अपने सभी पुत्रों, पौत्रों, बंधुओं, रिश्तेदारों की बलि चढ़ाता गया श्री राम के साथ युद्ध की हवन कुंड में, परंतु फिर भी मंदोदरी ने हार नहीं मानी। वह सदैव रावण को समझाती रही, बताती रही, सन्मार्ग दिखाती रही। यहाँ तक कि जिस समय सब बंधु बांधवों की मृत्यु के उपरांत रावण स्वयं युद्ध में उतरने लगा था, उस समय भी मंदोदरी ने उसे समझाया, उससे गुहार लगाई कि स्वामी आप ऐसा न करें। हम ये कह सकते हैं कि अरे मंदोदरी उसे छोड़कर भी तो जा सकती थी, परंतु उसने पटरानी होने का संपूर्ण दायित्व निभाया और रावण के अंतिम युद्ध तक वह रावण को मंत्रणा देती रही। रावण की मृत्यु के बाद जहां उसने एक ओर रावण के जाने का शोक मनाया, वहीं दूसरी ओर उसने एक बार पुनः सत्य का साथ दिया और श्री राम के सामने गवाही दी कि माँ सीता ने कभी भी कुछ भी अधार्मिक नहीं किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस समय रावण का वध हो गया था तो प्रथा के अनुसार उसने विभीषण के साथ विवाह किया। यह संबंध शारीरिक नहीं था, यह संबंध नैतिक था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके देश की जनता, उसके नागरिक, उनका भरण पोषण किस प्रकार किया जाए और उसके लिए उसे पटरानी पद पर रहना आवश्यक था। तो पति की मृत्यु के बाद भी उसने अपने दायित्व का निर्वहन किया। इसलिए उसे हम सौभाग्यवती एवं भारत की कुछ विशेष सुहागिन स्त्रियों में उसका नाम लेते हैं। तो ये थी महारानी मंदोदरी की कथा। कल एक और कथा लेकर आएंगे, एक और ज्ञान स्वरूप आप तक बांटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।